नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान पीएससी यानी आरपीएससी के द्वारा आयोजित हो चुकी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन की, जिसमें आज हम हिस्ट्री के पेपर को देखेंगे, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 हुए थे। तो आज हम पेपर 2 को देखेंगे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के 150 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि ये परीक्षा आपकी 24/9/2021 को ये संपन्न हुई थी। तो ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षा, आप किसी भी स्टेट का या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को पूरा अच्छी तरह से जरूर देखिए। साथ ही आप जो एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, आप कोई भी स्टेट पीएससी या वनडे एग्जाम जैसे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप इनको अच्छी तरह से देखिए। आप इसमें आपको अच्छे बेहतर क्वालिटी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए मददगार साबित होगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका पेपर 1 को कराया जाएगा, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के 150 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके लिए मददगार साबित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम महान अकर्मण्यता की नीति अपनाई? तो आंसर होगा लॉर्ड लॉरेंस ने। और ये सभी प्रश्न जो आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है आरपीएससी ने, उसी के आधार पर आपको ये सभी प्रश्न कराए जा रहे हैं, जिसकी वीडियो के लास्ट में आपको आंसर की भी शो की जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। निम्नांकित में से कौन संथाल विद्रोह का नेता नहीं था? तो आंसर होगा जगन्नाथ, जबकि सिद्धू, चांद और कानू ये सभी नेता थे। था, नहीं था और था, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, नहीं तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है, और इसी का एक हिंदी रूप भी आता है, भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो ये दोनों इंग्लिश में और हिंदी में दोनों प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों को याद रखिए। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था? आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो 7 का आंसर होगा चौथा। यानी अब देख लेते हैं, हम इसको देख लेते हैं। आंसर होगा कम्युनल अवार्ड, उसके बाद होगा मुक्ति दिवस, फिर अगस्त ऑफर और फिर गांधी जिन्ना वार्ता। नेक्स्ट देखिए, और आप यदि कमेंट करेंगे, आप जो भी परीक्षा के पेपर को देखना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर से कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी राय बता सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी उसको कवर कराने की। निम्नलिखित किसान आंदोलनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो आंसर होगा तीसरा। अब इसको हम देख लेते हैं। तो नील किसान आंदोलन, उसके बाद हुआ चंपारण आंदोलन, नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह और रायबरेली किसान आंदोलन। अब आपको जब इसके ईयर याद रहेंगे तभी आप कोई क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का संस्थापक था? तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। निम्नांकित महिलाओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया? आंसर होगा 10 का तीसरा, बेगम रोयका, जबकि अरुणा आसफाली, सुचिता कृपलानी और उषा मेहता थी, बेगम रोयका नहीं थी। तो आंसर होगा तीसरा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आंसर होगा फ्रांसिस डी अल्मेडा यानी FD अल्मेडा। निम्नांकित में से 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया? आंसर होगा निकोबार द्वीप को। 12 का आंसर होगा 1। नेक्स्ट देखिए, 1902 ईस्वी में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? आंसर होगा थॉमस रैली। नेक्स्ट देखिए,
उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखीं। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे पत्थर से एक बार फिर से देखिए। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। यह कथन किसने कहा है? आंसर होगा यह कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट है, निम्नांकित क्रांतिकारियों में से अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर। किसकी सिफारिश से वीर सावरकर ने लंदन में छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति प्राप्त की? आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। 17 का आंसर होगा 2। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1882 में। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट देखिए, दी ग्रेट रिवेलियन पुस्तक किसने लिखी? आंसर होगा अशोक मेहता। और आप भी अपने मन में क्वेश्चन का आंसर को सोचते जाइए और आप भी इसको देखते जाइए कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित स्वतंत्रता सेनानियों में से इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा श्यामजी कृष्ण बर्मा ने। नेक्स्ट देखिए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को निम्नांकित में से संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था? आंसर होगा ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हें वर्तमान बिहार का निर्माता या शिल्पी कहा जाता है। तो आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नांकित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने काकोरी कांड में भाग नहीं लिया था? तो आंसर होगा राजगुरु। जबकि अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहड़ी ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट देखिए, और इसका भारत सरकार ने इसका कांड का नाम बदल के क्या किया है? काकोरी कांड, काकोरी ट्रेंड एक्शन। क्योंकि ये भारत के क्रांतिकारियों ने कांड नहीं किया था, अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिक्रिया दी थी, इसलिए उनका नाम सरकार ने चेंज करके एक्शन किया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन से वर्ष में प्रथम मजदूर संगठन मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना हुई? तो आंसर होगा 24 का ए 1918 में। निम्नांकित में से क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा लाला लाजपत राय। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको 100% याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, उस भारतीय किसान सभा की अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1936 में। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो आंसर होगा अंजुस 1953 ये क्या है? गलत है। जबकि सीटो 1954 में, नाटो 1949 में और वार्सा पैक्ट 1955 में ये हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जेफरी चौसर द्वारा लिखित है? तो उसका नाम है कैटरबरी टेल्स। आंसर होगा दूसरा। कृषि उपकरण सीड ड्रिल का आविष्कार करने वाला कौन था? तो आंसर होगा जेथरो टूल। कृषि उपकरण जो सीड ड्रिल होती है जिसके द्वारा खेतों में बुआई होती है, उसका आविष्कार किसने किया? तो जेथरो टूल ने। नेक्स्ट देखिए, अब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती का नाम बताइए। तो उस बस्ती का नाम है जेम्स टाउन, वर्जीनिया। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो 33 का आंसर होगा BN राव। 33 का आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो लंदन में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े चार की परिषद का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े चार की परिषद का सदस्य नहीं था? तो आंसर होगा 35 का
सेंजो किमची ये नहीं थे, जबकि लॉर्ड जॉर्ज, वुडरो विल्सन और ऑरलैंडो ये सभी शामिल थे। और वुडरो विल्सन है जो इनको लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लिथुआनिया तथा पोलैंड के मध्य विवाद का मूल कारण था? तो वह क्षेत्र है मेमल। आंसर होगा तीसरा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1933 ईस्वी में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो लंदन में। आंसर होगा एक। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ विश्व इतिहास के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उनको भी देखते जाइए। मुसोलिनी की विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आंसर होगा तीसरा। अब इसको हम देख लेते हैं। तो रोड्स एवं डेक्कनजीज द्वीप समूह प्राप्त करना, उसके बाद फ्यूम पर अधिकार करना, उसके बाद रोम पैक्ट और रोम बर्लिन धुरी। तो आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट है, राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त लेटन आयोग का संबंध था, यानी किससे संबंधित था? तो आंसर होगा मंचूरिया संकट से। 39 का आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट है, 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आंसर होगा फादर गेपन के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई? आंसर होगा लेनिन के द्वारा। और लेनिन को ही रूसी क्रांति का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक और लेखक इनको आपको अब सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा 42 का चौथा। देख लेते हैं। दी ओरिजिन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार ये पुस्तक लिखित है AGP टेलर की। नेक्स्ट है, दी सेकेंड वर्ल्ड वार ये पुस्तक लिखित है किसकी? विंस्टन चर्चिल की। नेक्स्ट देखिए, दी ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वार ये पुस्तक है SB फे की। नेक्स्ट है, दी वर्ल्ड सिंस 1914। तो आंसर होगा WC लैंगसन। आप इसको एक बार अच्छे से वीडियो रोककर इनको देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा ये सही नहीं है, जबकि ये सभी सही है। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को चाहे तो छोड़ सकते हैं और चाहे तो देख सकते हैं। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल जानी जाती है। आंसर होगा सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। नेक्स्ट देखिए, इटली के एकीकरण की निम्नांकित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दी गई कोड की सहायता से आपको उनको सही आंसर को चयन करना है। तो आंसर होगा तीसरा। आप देख लेते हैं। प्लेम्बियर समझौता, उसके बाद विल्फ्रेंका की संधि, उसके बाद ज्यूरिख की संधि और सैडोवा का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो? तो आंसर होगा ये पैट्रिक हेनरी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, वित्त मंत्री और अवधि ये आपको सम्मिलित करना है, बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो गलत आंसर आपको बताना है। तो आंसर होगा चौथा, ये सही नहीं है, जबकि ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रेसबर्ग समझौता पर हस्ताक्षर कब हुई? आंसर होगा दिसंबर 1805 में। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है क्योंकि अब आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। जो इंडियन हिस्ट्री है उनको हम करते जाएंगे। तो अब आगे से देखिए, प्रसिद्ध मध्य पाषाणकालीन स्थल बागौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो 79 का आंसर होगा चौथा, यानी कोठारी नदी के एक किनारे है। और एक हुआ बागौर जो कि राजस्थान में है, और एक है आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद जिले में है। यहाँ से मानव के प्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? तो 80 का आंसर होगा तीसरा, तिलवाड़ा यहाँ से प्राप्त नहीं हुए, जबकि नोह, रेड़ और सामर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है, तो जो स्टूडेंट राजस्थान का है आप उनको अच्छी तरह से लगाते जाइए। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 81, तो निम्नांकित में से किस अभिलेख से राजस्थान में मौर्य साम्राज्य के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है? तो आंसर होगा कंसुआ अभिलेख से। नेक्स्ट देखिए,
निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है। उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए जिसके शव को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने अउवा के किले के मुख्य द्वार के सामने लटका दिया था। तो आंसर होगा तीसरा, मॉक मेंशन। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा इसका 84 का आंसर होगा चौथा। आप देख लेते हैं। विजय सिंह पाठक, तो आंसर होगा तीसरा, ऊपरमाल पंचबोर्ड। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारहट, आंसर होगा वीर भारत सभा। नेक्स्ट है अर्जुन लाल सेठी, आंसर होगा वर्धमान विद्यालय। नेक्स्ट देखिए कपूरचंद पाटनी, तो चौथे का आंसर होगा जयपुर राज्य प्रजा मंडल। नेक्स्ट देखिए, और एक अर्जुन लाल सेठी हैं जो आपके एमपीपीएससी में भी पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिए क्योंकि ये कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे इंदौर से। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से आंसर चुनिए। तो 85 का आंसर होगा तीसरा। अब देख लेते हैं। तो जलाल खां, उसके बाद आएगा मान सिंह, उसके बाद होगा भगवंत दास और उसके बाद टोडरमल। नेक्स्ट है राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर तिमड़ियाँ आभूषण पहना जाता है। तो 86 का आंसर होगा गला। प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास का मूल नाम क्या था। आंसर होगा दूसरा, सावंत सिंह। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर जो राजस्थान स्पेशल दिया गया है, जो अदर स्टेट का स्टूडेंट है वो चाहे तो इसको स्किप करके आगे देख सकता है, और जो राजस्थान का है उसको आप तो 100% लगाते जाइए। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किसने रणकपुर मंदिर को बनवाया था। आंसर होगा धरणी शाह। राजस्थान मत्स्य संघ कब समाहित हुआ। आंसर होगा इसके लिए 15 मई 1949। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की वंशावली की जानकारी मिलती है। तो इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने सामर झील का निर्माण करवाया था। आंसर होगा वासुदेव ने। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा अभिलेख राजपूतों की ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। तो आंसर होगा तीसरा, ऋषि श्रृंगी अभिलेख ये नहीं करता, जबकि बिजोलिया अभिलेख, सुंदा माता अभिलेख और अचलेश्वर अभिलेख, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सी प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इसको भी डिलीट कर दिया है, अब इनको छोड़ सकते हैं। निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लैक एंड रेड बियर संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। तो आंसर होगा आहार संस्कृति। और एक क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी मेंस में 2020 के क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री में ये पूछा गया है कि आहार संस्कृति को आप समझाइए, तो आप इसको जरूर याद रखिए कि ये राजस्थान की संस्कृति है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वहियों में से किन वहियों में राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत विवरण मिलता है। तो आंसर होगा कमठाना बहिया। नेक्स्ट है निम्नांकित विद्वानों में से किसने गोहिलों की क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति मानी है। आंसर होगा गौरीशंकर हीरानंद ओझा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया। आंसर होगा सिवाना। सिरोही प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे। आंसर होगा दूसरा, गोकुलबाई भट्ट। नेक्स्ट है निम्नांकित में से हमीर रासु पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आंसर होगा 99 का दूसरा, जोधराज। और एक कुछ पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिए, ये बहुत से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछी गई है। इल्तुतमिश के जालौर पर आक्रमण के समय जालौर का चौहान शासक कौन था। आंसर होगा उदय सिंह। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया। तो आंसर होगा 101 का तीसरा, हुताला का युद्ध। नेक्स्ट है निम्नांकित युगों पर ध्यान दिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। तो 102 का आंसर होगा तीसरा, ए और डी। तो सीताराम भाट, तो आंसर होगा जय वंश महाकाव्यम। नेक्स्ट है जीवधर विरचित, तो अमरसार। नेक्स्ट देखिए
अलाउद्दीन खिलजी के जाल और आक्रमण के समय उल्गू खां कहाँ का सूबेदार था? तो इसको डिलीट कर दिया, आप इसको छोड़ सकते हैं। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ का अधिकारी किसे बनाया? महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ का अधिकारी किसे बनाया? तो आंसर होगा पंजू राय को। नेक्स्ट देखिए, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुबाय माला की रचना की गई? तो आंसर होगा तीसरा, वत्सराज। आप इस टाइप के प्रश्नों को कहीं नोट करते जाइए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको एक विचित्र प्रकार का अनुभव होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो इसलिए आप इनको पहले से ही प्रिपेयर करते जाइए। आप ये मत समझिए कि राजस्थान में पूछा गया है तो हम MP के हैं या UP के हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एक दूसरे के स्टेट में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से याद करते जाइए। 8वें अभिलेख के अनुसार मेवाड़ के गोहल किस स्थान से आए थे? तो आंसर होगा आनंदपुर से। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नांकित में से कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने झालवाड़ के राजा राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया? तो आंसर होगा 107 का 3, रेलायता का युद्ध। निम्नलिखित में से गौरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन है? आंसर होगा तीसरा, हेमरतन। नेक्स्ट है, 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी? आंसर होगा, इसको भी डिलीट कर दिया है, तब इसको छोड़ सकती हैं। हीराबाड़ी का युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य लड़ा गया? तो आंसर होगा मालदेव तथा दौलत खां नागौर के मध्य। निम्नलिखित में से रायसिंह ने कठौली के युद्ध में किसे पराजित किया? तो आंसर होगा तीसरा, इब्राहिम मिर्जा को। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा 1। देख लेते हैं, गोविंद तो राजवल्लभ। नेक्स्ट देखिए, नाथा तो द्वार दीपिका। नेक्स्ट है मंडन, वास्तु मंजरी और कुंभा संगीत राज। नेक्स्ट है, आमेर के महानशय से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 113 का आंसर होगा दूसरा। देख लेते हैं, पहले काबुल की सूबेदारी, उसके बाद हाजीपुर विजय, नेक्स्ट है उसके बाद उड़ीसा विजय, उसके बाद है कूच बिहार विजय। नेक्स्ट देखिए, और ये हाजीपुर कहाँ है? तो ये बिहार में है, वैशाली जिले में, जो कि चिनिया किला के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पर हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट है, भरतू रेख से तात्पर्य था? आंसर होगा 114 का 2। राजस्व की वास्तविक राशि से सामंत राज किए कोष में जमा कराया जाता था। नेक्स्ट देखिए, महाराणा अमर सिंह द्वितीय द्वारा मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंतों की कितनी संख्या निर्धारित की गई? आंसर होगा 16। मराठा सरदार महादजी सिंधिया और राजपूतों के मध्य तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आंसर होगा 1787 में। नेक्स्ट देखिए, 6 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि निम्नांकित व्यक्तियों में से कौन था? आंसर होगा बिशनराम आसूपा। और 1818 में ही मंदसौर की संधि भी हुई थी। तो आप इसको भी याद रखिए। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा कोलिहारी में। निम्नांकित शासकों में से 1734 ईस्वी के होरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा जगत सिंह ने। नेक्स्ट है, किसान आंदोलन के दौरान राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा निम्नांकित में से बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो किसे? आंसर होगा 120 का तीसरा, अमर सिंह राणावत को। ब्रिटिश सरकार द्वारा अफीम रॉयल कमीशन का गठन कब किया गया? आंसर होगा 1853 में। और इस टाइप के क्वेश्चन को आप याद जरूर करते जाइए। निम्नांकित में से किस विद्वान ने मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया? आंसर होगा रामकरण आसूपा ने। निम्नलिखित में से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? आंसर होगा कालवाट। नेक्स्ट है, सकरखेड़ा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? आंसर होगा मुबारिज खान और निजाम उल मुल्क के मध्य। पालखेड़ा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? आंसर होगा 1728 में। और आप जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको आप जरूर याद करते जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नांकित में से किन के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी? आंसर होगा अंग्रेज और सिंधिया के मध्य।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से आपको अब सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा 127 का ए। देख लेते हैं। तो इलाहाबाद की संधि 1765 को हुई थी। उसके बाद होगा मद्रास की संधि तो 1769 में। नेक्स्ट है मंगलौर की संधि तो तीसरा 1784 में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। तो आप इसके ईयर को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में बंगाल के नवाबों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो 128 को इसको आयोग ने डिलीट कर दिया है, अब इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था। आंसर होगा मोहम्मद मुअज्जम। आप इसको भी याद रखिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए इसके लिए भी आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था। तो फ्रांसिस केरू ने। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया। आंसर होगा वारेन हेस्टिंग ने। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सेनापति ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में पराजित किया था। तो 133 का आंसर होगा सर आयर कूट, और इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं थी। आंसर होगा चिलियावाला का युद्ध, ये संबंधित नहीं थी, जबकि मुदकी का युद्ध, अलीवाल का युद्ध और साबराओं का युद्ध ये सभी संबंधित था। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था। तो 135 का आंसर होगा थॉमस मुनरो। किसने कहा था धन निष्कासन सभी बुराइयों की बुराई है। तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश थे। तो 3। अब आप कमेंट में करके बताइए कि वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिला के, और अन्य न्यायाधीश को मिला के टोटल कितने हैं। निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी ऑफ ट्रेड्स की स्थापना की। तो 138 का आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट देखिए अब निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य था। तो ये थे लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसने कहा कि स्थायी बंदोबस्त एक दुखदायी व भयंकर भूल थी। तो आंसर होगा टी.आर. होम्स ने। आप इनको जरूर याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की थी। तो इसके लिए आयोग ने अब डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए स्थान और 1857 की क्रांतिकारी। तो अब आपको सम्मिलित करना है। तो 142 का आंसर होगा ए। अब देख लेते हैं। तो सहबूम नेतृत्व करता थी 1857 में गोनू। नेक्स्ट है बरौत तो शाहमाल। नेक्स्ट है अवध तो ब्रिजेश कादर। नेक्स्ट देखिए फैजाबाद तो मौलवी अहमदुल्ला शाह है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो 143 का आंसर होगा चौथा। अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले चार्ल्स वोट का डिस्पैच, उसके बाद सैंडलर कमीशन, उसके बाद हार्टोग समिति, और उसके बाद होगा सार्जेंट आयोग। अब आपको जब इसके ईयर याद रहेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे, तो ईयर को भी देखते जाइए। नेक्स्ट है आत्मीय निम्नांकित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। आंसर होगा तीसरा राजा राम मोहन राय। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। आंसर होगा दूसरा सर सैयद अहमद खान ने। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के प्रथम बार एक विधि सदस्य होने का प्रावधान किया गया। तो 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो समाचार पत्र और संपादक। तो आंसर होगा ए। अब देख लेते हैं। सोम प्रकाश तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा ये संपादक किया जाता था। इंडिया मिरर आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। युगांतर आंसर होगा बारेंद्र घोष। और नेक्स्ट है नेटो ओपिनियन तो बी.एन. मंडलेक। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सम्मिलित करना है। तो 148 का आंसर होगा दूसरा। देख लेते हैं। सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बाद हंटर आयोग, उसके बाद होगा एल्बर्ट बेल विधेयक विवाद, और उसके बाद होगा लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 149 का आंसर होगा ए। तो
सबसे पहले स्वराज पार्टी का गठन, उसके बाद होगा कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र, उसके बाद बेबल योजना और उसके बाद मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई नष्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है। तो इस प्रकार जो 150 प्रश्न थे उस कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया गया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर करा दिया गया है। अब इसके बाद आप पेपर 1 को कवर कराया जाएगा। तो चलिए अब आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की, एग्जाम डेट 24/9/2021 और ये आंसर की 13/12/2023 को ये जारी की गई है। तो इसको आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ पर इसके आंसर हैं। इसमें आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्टेट पीसीएस के प्रीवियस पेपर को कवर कराया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी सुविधा अनुसार उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।